फरूक ने पकड़ते ही बच्ची को ईंटें मारनी शुरू कर दी, वो बच्चा रोया है। इसने चीख सुनते ही बच्ची को भी उधर ही मार दिया। इनको इतना इतना ज़मीन में दबा दें हम, ये गर्दन बाहर हो और हम पत्थर मारें। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। किसकी मालिश कर रही थी वो? फरूक की, अपने आशिक की। नाज़रीन, सियालकोट के अंदर पेश आता है एक नहायत ही दिलखराश वाक़या, जिसको सुन के हर माँ की आंखों में आंसू आए। और मेरी इस वीडियो के बाद भी जो माँ ये वीडियो देखेगी, लाजमी उसकी आंखें एक दफ़ा भर आएंगी। नाज़रीन, किस्सा कुछ इस तरह से है कि एक माँ के ताल्लुकात हो जाते हैं अपने ही मालिक के बेटे के साथ, जहाँ पे वो काम करती है उनके ताल्लुकात हो जा नाज़रीन, एक औरत जिसके अपने ही मालिक के बेटे के साथ ताल्लुकात हो जाते हैं और फिर उसके बाद नाजायज़ ताल्लुक को उसकी बेटी देख लेती है, यानी कि कमरे के अंदर वो अपने आशना के साथ हालत गैर के अंदर होती है और वो उसकी 6 साला बेटी जो है वो देख लेती है कि मेरी माँ ये क्या करतूत कर रही है। और उसके बाद वो बेटी अपनी माँ से कहती है कि जो तुम कर रही हो मैं अपने बाप को बताऊँगी। और अपना ही जुर्म छुपाने के लिए, अपना ही गंद छुपाने के लिए वो अपनी मासूम 6 साला कलसूम को और 3 साला हारिस को बेदर्दी से सर में ईंटें मार मार के मौत के घाट उतार देती है। बच्चों के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या मामला हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? काशिफ। काशिफ भाई, जरा बताइए कि ये क्या मामला हुआ है, आपके बच्चों को क्यों आपकी ही बीवी ने मारा है? मैं काम तो गया बाहर पट्ठे पढ़ना पी, पट्ठे पढ़ के आया तो आके मैं आया, मैं बच्चे किधर कहती बाहर छलियाँ लैन गए हैं। छलियाँ लैने मैं कहा जब शाम हो गई साद लिया अंदर लैन गई, कहती बच्चे नहीं लभ रहे। मैं वहीं बाहर आया, आप खुद लभदा रहा, मैं नहीं लभे। मैं लान गलून कराया, नहीं लभे। लभदे लभदे रात 10 बज गए, इंसान नहीं लभे। मैंने कॉल चलाई 1 वे, कहते पुलिस वाले आए हैं, पुलिस वाले भी लभदे ने, सानू राह नहीं लभी। सुबह सानू बच्चे लभे। अच्छा, आपकी बहन को भी पकड़ के ले गए। नाज़रीन, ये बच्चों की फुप्पो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जो वो सफाक औरत थी, यानी कि जो नादरा जिसने अपने बच्चों को मारा, उसने अपना जुर्म छुपाने के लिए इनकी बहन पे जो है वो इल्ज़ाम लगाया। हम आगे चल के इनसे भी बात करते हैं। अच्छा, आपकी बहन पे इल्ज़ाम लगा दिया था? जी लगाया सी। आपको यकीन था कि ये मेरी बहन ने किया है? नहीं, मुझे यकीन है बिल्कुल, मेरी बहन ने नहीं है कुछ किया। ये फरूक है तो फरूक है, उसका बाप है मेंबर, उन्हें किया है। तो उस बाद मेरी घर वाली ने उन्हें दिन क्या जिन्होंने पढ़ा देते हैं। अच्छा, आपकी जो बीवी थी उसने आपकी बहन को पकड़वा दिया? जी। अच्छा, फिर कैसे पता चला कि बच्चे मिल गए हैं? सुबह 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 जाना, दिन चिट्टा आया तो सब लभदे रहे सानू, वो कब्रस्तान दे विचों लभे हैं, बूटी दे विचों। कब्रिस्तान से मिले? नाल कब्रस्तान दे नाल बिल्कुल बूटी है, बड़ी बड़ी उहदे विचों लभे हैं सानू। अच्छा, हाँ जी। क्या हालत थी बच्चों? बहुत हालत है, बच्चे को ना देखने वाली हिम्मत नहीं है मेरे में, ना किसी ने मुझे अभी दिखाया भी नहीं है। मुझे मेरे बच्चे मुझे किसी ने देखने भी नहीं दिए। बच्चों की हालत ऐसी थी कि किसी ने आपको देखने नहीं दिए कि आप दिल बुरा करेंगे। हाँ जी। तो मुझे ये चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मरीम नवाज की हिम्मत, ये मुझे इंसाफ। बच्चों की उम्रें क्या थी? बेटा मेरा 3 साल का सी, बेटी मेरी 6 साल की सी। अपनी बीवी को माफ़ करेंगे अगर वो कल को आती है, यानी कि कल को आपसे माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो, तो करेंगे माफ़? नहीं करांगे, कभी नहीं करा। क्या चाहते हैं कि उनके साथ क्या होना चाहिए? मैं चाहता हूँ जितने मेरे बच्चे ने ज्यादती है, मेरे उन्होंने दोनों उथे ज्यादती है, वे दोनों। ऐसे ही उनको भी मारा जाए जैसे आपके मासूम बच्चों को मारा? हाँ जी, आप ही वैसे मरे जाए मेरे बच्चे। हाँ जी। ठीक। नाज़रीन, बच्चों की फुप्पो भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? तस्लीम बीबी। अच्छा तस्लीम, ये बताइए कि आपको पुलिस क्यों पकड़ के लेके गई थी? उन्होंने इल्ज़ाम लाया सी भी वो बच्चों ने अगवा किया है। अच्छा, यानी कि आपकी भाभी ने इल्ज़ाम लगाया था कि मेरे बच्चे जो हैं वो आपने अगवा किए हैं? हाँ जी। क्यों? मेरे नाल लड़ाई हुई सी आज तो 2 महीने पहले भाभी नाल। तो किस बात पे लड़ाई हुई थी? मैनू साथ मकान मिल रहा सी फ्री, तो मैं लैन लगी सी तो उन्हें मैंने मकान फ्री नहीं लैन दिता। उन्हें क्या ये मेरे सामने आ जाएगी, कोल आ जाएगी, इन तो सारा पता चले करेगा, रोजाना मैंने वेखेगी भी मेरे फरूक नाल कोई नजायज़ तल्लक तो नहीं। लेकिन एक दिन मैं वेख्या सी लत्तां ते मालिश करदी नूं, उस दिन भी मैंने शक पै गया सी। किसकी मालिश कर रही थी वो? फरूक की, अपने आशिक की। अच्छा, आपने देखा था कि जी आपकी जो भाभी है वो अपने आशना की मालिश कर रही थी। जी नाजरीन, ज़ाहिर बात है इन्होंने भी देखा था, इनको भी पता था कि क्या मामलात है ना। इन्होंने अपनी भाभी को देखा कि किस तरह से वो अपने आशना की मालिश कर रही है, तो इसी वजह से उन्होंने इनका नाम ले दिया कि ज़ाहिर बात है जब बात निकलेगी तो ये भी बताएंगी कि मैं भी इनको एक दफ़ा देख चुकी हूँ इस तरह से। तो उन्होंने उल्टा अपना जुर्म छुपाने के लिए इनका नाम लगा दिया कि ये इन्होंने बच्चे अगवा किए हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ?
ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਵੇਰ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਪਸ। थाने में क्या क्या हुआ आपके साथ? ਥਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਬੀਬੀ ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਆਂਦੀ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਭਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬੀਬੀ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਥੱਪੜ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਾਸ਼ੀ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੌਰ ਤੇ। नाज़रीन, ये बहन के शौहर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्यों इनकी बीवी को पकड़ के लेके गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाईजान जरा थोड़ा खड़े हो जाते हैं आप। अच्छा ये बताइए कि आपकी बीवी को पकड़ के ले गए, जी। आपको कहाँ से पता चला कि मेरी बीवी को पकड़ के ले गए? 2:45 बजे ये काशिफ आया है, हाँ। इसने फ़ोन पे बात करवाई है। तो मुझे तो ये पता है कि काशिफ के साथ ढूंढने गई है बच्चों को, अच्छा। लेकिन मुझे ये नहीं पता पुलिस वाले पकड़ कर ले गए हैं। वो जब इसने बात करवाई है ये रो रही थी, मुझे कह रही थी कि जब से मैं घर से गई हूँ मुझे पुलिस ने उन्होंने नादरा ने पकड़वा दिया है, मैं थाने में हूँ, ये रो रही थी। आपको नादरा के करैक्टर का पता था कि वो कैसी है? जी मुझे पता था, मैंने बताया भी था अपनी बीवी को भी, अपने सभी को। इसने कुरान पाक हाथ धोकर कुरान पाक उठाकर सब मेरी अपनी दरानी जेठानी अपने देवर सबको, ये जेठ, इनको बताया कि मैं बेगना हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो वो सब कुरान पाक को मांगते हैं। इन्होंने मान लिया कि हमें झूठा कहा, उसको सच्चा होना भी यही था। इधर कुरान जो उठा कुरान लिया। के मुनकर तो नहीं हो सकते हम। हाँ, तो उन्होंने उठाया, लेकिन उसकी सज़ा उसके अल्लाह पाक ने दे दी है, अपने बच्चों को खा गई है ना। साथ वो फरूक मलक है जो अबान है ना, इन दोनों ने मिलकर जो भी किया है ना, बच्चों को जितना भी जुल्म कहे, जितना भी कहें वो कम है। इनके मालिक का बेटा था जहाँ पे ये काम करते थे। इनके मालिक का बेटा मलक फरूक अबान बल्द यकूब अबान बेकोशोर में मेंबर के बेटे ने, इन्होंने और नादरा ने मिलकर ये काम किया है। बच्चों को इन्होंने दोनों ने मिलकर मारा है। बच्चे किस हालत में थे जब आपने देखे? बच्ची को तो देखने की हालत ही नहीं है ना, वो तो देखी नहीं जा सकती थी। इतना बड़ा जुल्म, मैं कहता हूँ इनको, मैं मरियम नवाज से अपील करता हूँ इनको संसार करने का हुक्म दें, गोली का भी नहीं और किसी चीज़ का सजाए मौत भी नहीं, इनको संसार करने का हुक्म दें। इनको इतना ज़मीन में दबा दें, हम ये गर्दन बाहर हो और हम पत्थर मारें। अच्छा ये बताएं कि देखा तो बेटी ने था ना, तो बेटे को क्यों मारा? बेटा जब माँ लेकर आगे फरूक पहले बैठा हुआ है मारने के लिए, छुपा कर इन्होंने का प्लानिंग थी। माँ उसने कहा होगा मैं बच्चों को ले आऊंगी तो हम उधर बिठा के आई है, उधर बिठा के आई है। बच्ची को साथ गई है, भाई अपनी बहन का और माँ के पीछे पीछे रोता रोता गया है। जब उधर गया है, इसने फरूक की तरफ बच्ची को फेंका है। फरूक ने पकड़ते ही बच्ची को ईंटें मारनी शुरू कर दी, वो बच्चा रोया है। इसने चीख सुनते ही बच्ची को भी उधर ही मार दी है। यानी कि मारना सिर्फ बेटी को ही था, तो वो बच्चा गलती से पीछे पीछे आ गया बहन को देखते हुए कि बच्चा मेरी बहन कहाँ जा रही है। माँ भी साथ थी, माँ भी साथ थी। वो माँ और बहन को देखते देखते पीछे है, वो थोड़ा सा चीखा, बस चीख मारी है, उन्होंने उसको भी मार दिया। इनको ज़रा ये डैन की नानी माँ ने सब कुछ खा लिया है। घर भी उजड़ गया काशिफ का, बच्चे भी उसके मारे गए। अभी भी इंसाफ ना मिले तो फिर अल्लाह के आस है। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, इनको इंसाफ मिलना चाहिए और इनका इंसाफ ये इस तरह से चाहते हैं कि उस औरत को जो कि बोले, हमें ये भी खौफ है, वो बहुत ज़्यादा, हम गरीब हैं, बहुत ज़्यादा पावर असर और रसूख वाले हैं, पैसे वाले हैं, जिम्मेदार हैं, पावर वाले हैं। हमें मार न दें। हमें अपने काशिफ भाई का ये भी ख्याल है, हमें वो कमाएगा तो बच्चों को खिलाएगा ना। हाँ, तो आप हमें ये भी तफस चाहिए कि हमें वो कुछ ना करें, हमारे भाई को कुछ ना मारे ना या कुछ करे ना। वो बहुत
पावर वाले लोग हैं। नाज़रीन, जो मुल्ज़िम पार्टी है वो बहुत असर रसूख वाली है, बहुत पैसे वाली है, और इन भाई को इस चीज़ का डर है कि कहीं मुझे भी ना मार दिया जाए मेरी ज़बान बंद करवाने के लिए, क्योंकि जो अगर इस तरह के मासूम बच्चों को मार सकते हैं वो इनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इनको भी अपनी जान का ख़तरा है। ज़ाहिर बात है ये मज़दूर लोग हैं, ये बाहर निकलेंगे कमाएंगे तो अपने बच्चों का पेट पालेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके। बुशरा शकील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।